तो हेलो स्टूडेंट्स, once again वेलकम बैक टू जीके 247। तो स्टूडेंट्स डिस्कशन करिबा हमर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो हमें डिस्कशन करितुलु असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देन हमें आज डिस्कशन करिबा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रो टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप्स रहुची हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ता विषय रे टिके जानिबा। दिस occurs over the short time or short term, that means गोटे short term बा short time period रे formative assessment टा होई थाए as learner are in the process of making meaning of new content। कौनसी नुआ कंटेंट रो मीनिंग टाकू निर्णय बा धार्य करि थांती लर्नर माने बा आको आमे लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस बोली कहि परिबा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टा। देन इंटीग्रेटिंग इट इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नो, ता माने सेही विषय रे से माने अनुध्यान करिवे बा पिला माने अनुध्यान करिवे जे सेही टॉपिक टा तांको जणा थिला ना सेही रिलेटेड टॉपिक से माने जानि थिले। देन फीडबैक टू द लर्नर इज क्विक, दैट मीन्स यारो जो फीडबैक टा दिया जाई थाए ताको क्विक फीडबैक दिया जाई थाए, मीन्स यारो रिजल्ट टा टू एनेबल द लर्नर्स टू चेंज देयर बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एठी कोन कुहा जाई थाए पिला माननकु जे तुमे तुमरो बिहेवियर बा व्यवहार आचार व्यवहार एवं अंडरस्टैंडिंग टाकू तुमे चेंज करो जहाँ फल कि तुमर शिक्षा प्राप्तिटा आहुरी फलप्रद हेबो। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट आल्सो एनेबल्स द टीचर टू रीथिंक देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आल्सो एनेबल द टीचर, फॉर्मेटिव असेसमेंट टा शिक्षक माननकु एनेबल करि थाए टू रीथिंक देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, तांकर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को रीथिंक करिवा पई बा आउ थरे दोहराइबा पई यूज करि थाए। देन एक्टिविटीज एंड कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस, एवं तार जो स्टूडेंट्स रो एक्टिविटी हिसाब रे तांकर स्टूडेंट्स माननकु बा पिला माननकु सेही टाइप रो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि नहीं, तो सेटा को जने टीचर अनुध्यान करिवे बा ताको इंक्वायरी करिवे। द टीचर्स रोल हियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए कोच। तो एठी टीचर रो रोल केमिति रहिबो ना जेमिति खेल गोटे कोनोसी गेम हो तो गेम रे जेमिति कि कोच थांती सेही भलिया टीचर रो रोल एठी रहिबो जने कोच को भलिया, मीन्स कोचिंग प्रोवाइडर। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी इनफॉर्मल like observing the learner's work or formal like a written test। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टा हमर गोटे इनफॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग होई पारे किंबा फॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग होई पारे। तो एटा बहुत समय रे क्वेश्चन रे आसी थाए जे फॉर्मेटिव असेसमेंट इज व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल ए टाइप रो आसी थाए ऑप्शन रे। तो ये बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देन it is the most powerful type of assessment for improving student understanding and performance। तो एटा होची सबुठारु मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करिवा पई ये होची सबुठारु मोस्ट पावरफुल मीडियम। देन आमे देखिबा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कोन ए गुटे टर्मटा पोर्टफोलियो यार अर्थ होची दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरिम असेसमेंट। तो इंटरिम असेसमेंट कहले कौन बुझाए ना दिस टेक्स प्लेस ओकेजनली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स सेटा हमर जो गला फॉर्मेटिव असेसमेंट टा शॉर्ट टर्म बा शॉर्ट टर्म पर्यंत करा जाई थाए, किंतु ए जो हमर पोर्टफोलियो जो गोटे टर्म रही असेसमेंट रे, तो ये पोर्टफोलियो रो अर्थ होची इंटरिम असेसमेंट। ता माने होची बा इंटरिम असेसमेंट रो अर्थ कौन ना जोटा कि हमर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रे जो टाइप रो हमर असेसमेंट करा जाई थाए सेटा को हमें कहि थाओ पोर्टफोलियो। सो फीडबैक टू द लर्नर इज मोर फॉर्मल यूजिंग टूल्स फॉर असेसमेंट लाइक प्रोजेक्ट्स रिटन असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। तो एइथिरे पिला माननकु को टाइप रो फीडबैक दिया जाए ना को माध्यम रे फीडबैक दिया जाए, जेमति कि हमर प्रोजेक्ट वर्क हो किंबा रिटन असाइनमेंट्स कोनोसी असाइनमेंट्स लेखिबा पई दिया जाऊ एंड टेस्ट एवं किसी टेस्ट दवा पई कुहा जाई थाए। द लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू री-डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग व्हेन द फीडबैक हैज बीन अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। दैट मीन्स द लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू री-डेमोन्स्ट्रेट, लर्नर्स माननकु आउ थरे डेमोन्स्ट्रेट बा री-डेमोन्स्ट्रेट करिवा पई
बा आउ थरे अनुध्यान करने कह जाए जोटा को से इनक्वारी करूथांती दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन द फीडबैक हैज बीन अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन एवं जो कि तांकर फीडबैकटा अंडरस्टैंडिंग बेसिस रे रही थाए। इंटरिम असेसमेंट कैन हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एवं टीचर इंस्ट्रक्शन पाई इंटरिम असेसमेंटा दि जाए बा पिला मानकर कौन सब गैप रोची टीचर्स आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीचर्स इंस्ट्रक्शन आमर टीचर इंस्ट्रक्शन आउ पिलार बुझीबा शक्ति केते कौन अच्छी सेटा को एठी बेसी सूचाई दिया जाए था। टीचर्स शुड एड्रेस दिस गैप्स बिफोर मूविंग ऑन और बाय इनकॉर्पोरेटिंग सॉल्यूशन इनटू अपकमिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटीज। तो तापरे टीचर कौन करती ना जदि से टाइप रो कंटेंट पिला को आसूची बा पिला करि पारुची तेबे मोर अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाए पिला को। देन देखिबा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट रे कौन रही ना देखो दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ए लार्ज पीरियड ऑफ लर्निंग लाइक द एंड ऑफ ए टर्म और एन ईयर जमीती कि आमर टर्म टेस्ट जमीती कि आम धरा जो +2 फर्स्ट ईयर +2 सेकेंड ईयर को जीवा तो यहाँ हूँ गोटे वर्षर अवधि। तो ये गोटे वर्षर अवधि मध्य जो टाइप रो टेस्ट करा जाय थाय ताकू समेटिव असेसमेंट कहा जाए। दैट मीन्स समेटिव असेसमेंट अंडर रे रहुची फॉर्मेटिव असेसमेंट देन पोर्टफोलियो रहुची पोर्टफोलियो देन आमर रहुची समेटिव असेसमेंट। ठीक अच्छे दैट मीन्स समेटिव असेसमेंट केते बेले हुए ना जेते बेले गोटे पिला तार लास्ट स्टेज जमीती कि आमर गोटे टर्म रो टेस्ट हो किंबा गोटे वर्षर शेष जो टाइप रो टेस्टा दि जाए थाए जमीती कि समेटिव असेसमेंट आमे केमती कहिबा जमीती कि वार्षिक परीक्षा हुए सेटा होची गोटे टाइप रो समेटिव असेसमेंट किंतु षाण्मासिक परीक्षा बा आमर 3 मासिया जो परीक्षा हुए तो से गुडा को आमे कहिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट बा पोर्टफोलियो टाइप रो आमे नै परिबा। द रिजल्ट्स आर प्राइमरीली यूज्ड बाय द टीचर्स एंड स्कूल्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथन एंड वीकनेस ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। धरा जो गोटे पिला पंचम श्रेणी रे तार कौन होची ना पंचम श्रेणी रे किछि बुझी पारु नै जा फले कि तार वार्षिक परीक्षा रे कम मार्क रहिला तो सेटारे सेथिरे कौन करिवो ना गोटे पिलार सेठी एटीट्यूड्स को टीचर ऑब्जर्व करिवे एवं से चाहिए जे पिलाटे 5 क्लास रु 6 क्लास को जाई परिबो कि जदि जाई परिबो तेबे तार इम्प्रूव करेबे नहले पुणी से 5 क्लास रे ताकू रखी पारिबे। तो यहाँ इम्प्रूव करने यूज करा जाय थाए समेटिव असेसमेंट। रिजल्ट्स ऑफ समेटिव असेसमेंट्स मेक टेक टाइम टू बी रिटर्न टू द स्टूडेंट्स और पेरेंट फीडबैक। दैट मीन्स यहाँ पेरेंट कर फीडबैक जानापी यूज करा जाय थाए समेटिव असेसमेंट जे पेरेंट माने भी सहमत कि टीचर सहित जे गोटे पिला बहुत दुर्बल अच्छी पाठरे तेणु ताकू आमे 5 क्लास रे बा कौन सी तार अपर क्लास को अपग्रेडेशन करवा नहीं तो से जदि पेरेंट्स को मतामत निया जाउची तेबे टीचर सेंटर्ड प्रोसेसटा लर्निंग प्रोसेसटा आहुरी हेल्पफुल होबो। देन स्टूडेंट्स पेरेंट्स कैन यूज द रिजल्ट्स ऑफ समेटिव असेसमेंट्स टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लाइक कंपेयर टू आइदर स्टैंडर्ड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तामाने किछि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सेतरे कोन करा जाय क्लारिफाई करा जाय थाए जे से माने केते वीक अछंती। देन आमे किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा ए टॉपिक रो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन होउजी जे द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग ता माने डायग्नोस्टिक टेस्टा कोन पई करा जाय बा कोन आइडेंटिफाई करबा पई करा जाय थाए। फर्स्ट ऑप्शन होउची द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लास। गोटे क्लास रे जनरल एरिया ऑफ वीकनेस कहार ना पिला मानकर जो जनरल एरिया वीकनेस बा दुर्बलतार कारण जानिबा पई ना द स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिमेडियल प्रोग्राम नीड ना रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करबा पई ना द कॉज अंडरलाइंग एकाडेमिक डिफिकल्टीज जानिबा पई ना आ गोटे ऑप्शन अछि स्पेसिफिक नेचर ऑफ स्टूडेंट डिफिकल्टीज ना स्टूडेंट्स रो स्पेसिफिक डिफिकल्टीज कोन रहिछि सेटा जानिबा पई। तो ए भितरु यार राइट आंसर कोडा हबो ना यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर 3 द कॉज अंडरलाइंग एकाडेमिक डिफिकल्टीज। दैट मीन्स एकाडेमिक डिफिकल्टीज कौन रही टीचर कौन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स सबू प्रोवाइड करिबारे भूल भटका रही जाइछि सेटा को क्लारिफाई करबा पई
आमे कौन करिबा डायग्नोस्टिक टेस्ट टाको कंडक्ट करि थाउ। देन 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। आमर दुई प्रकार इवैल्यूएशन पढ़ा हेतिला गोटे होची नॉर्म रेफरेंस्ड आ गोटे होची क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन रे आमे पढ़िथिले गोटे नॉर्मल एरिया रु क्राइटेरियन को जीवा। तो 9 रे देखिबा आमे यार ऑप्शन को देखिबा इट मेजर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग स्टैंडर्ड गोटे फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड को देखिबा। It informs about how test takers have performed when compared to an average student। गोटे एवरेज स्टूडेंट थारू टेस्ट टेकर्स माने केमिति परफॉर्म करूछंती ना बोथ 1 एंड 2 ना नन ऑफ दिस एबव। सो यार राइट आंसर कौन हबो ना यार राइट आंसर हबो फर्स्ट ऑप्शन ही हबो। इट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस ये पिला मानकर परफॉर्मेंस को देखि थाए अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड गोटे फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड को भित्ति करी स्टूडेंट्स कर परफॉर्मेंस को देखा जाई थाए। देन 10 द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करिवार मुख्य उद्देश्य कौन इवैल्यूएशन करिवार मुख्य उद्देश्य कौन। फर्स्ट ऑप्शन होची टू लेबल चिल्ड्रेन एज आइदर स्लो लर्नर और गिफ्टेड। स्लो पिला मानन को लेबलिंग करिवा पई करा जाई थाए हमर इवैल्यूएशन ना टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु नीड रिमेडिएशन ता माने रिमेडियल कौन पाइबा पई हमें इवैल्यूएशन करि थाउ। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज डायग्नोज करिवा पई ना टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटर्नल व्हिच वी हैव बीन सक्सेसफुल। तो एटा करिवा पई यूज करा जाई थाए। तो ए भितर यार राइट आंसर हबो टू प्रोवाइड फीडबैक। हमर इवैल्यूएशन टा कोन करिवा पई ना फीडबैक दबा पई यूज करा जाई थाए। हमें एबे पढलु जस्ट जे समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट आ हमर पोर्टफोलियो सबथरे हमर कोन करिवा पई ना फीडबैक दबा पई लर्नर को यूज करा जाई थाए। देन 11 फॉर्मेटिव असेसमेंट मे बी ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टा गोटे कोन हेई पारे गोटे प्री टेस्ट हेई पारे पोस्ट टेस्ट हेई पारे ना बोथ 1 एंड 2। फॉर्मेटिव असेसमेंट मु जस्ट ही कहली जे फॉर्मेटिव असेसमेंट टा हमें केते बेले करि थाउ से परीक्षा पूर्व हमरो फाइनल परीक्षा पूर्वरु करि थाउ। तो यार राइट आंसर हबो बोथ 1 एंड 2 प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। देन नंबर 12 ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स work in an area showing growth self reflection and achievement is known as। a collection of students किछि collection of students बा गोटे पिला मानकर दलबद्ध भाबरे in an area showing growth गोटे ग्रोथ प्रोसेस को देखिबा पई सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज। सेल्फ रिफ्लेक्शन आ अचीवमेंट को कोन कहा जाई पारे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन आ अचीवमेंट को एथरे पोर्टफोलियो बोली कहा जाई थाए। देन नंबर 13 स्कूल बेस्ड असेसमेंट बा SBA allows टीचर टू स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचर मानन को कोन अलाउ करि थाए ना एंगेज रेगुलरली विथ द लर्नर मानन को सहित बा पिला मानन को सहित रेगुलरली एंगेज रहिबा बा रेगुलरली टीचिंग प्रोवाइड करिवाटा को ही स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोली कहा जाई थाए। तो ये थिला आजिरो लास्ट क्वेश्चन। देन यार आ गोटे पार्ट 3 वीडियो आसीबा को जाउची तो सेति पर्यंत वेट करंतु एवं जदि वीडियोटी भल लागला तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद।